नमस्कार साथियों, रीट लेवल 1 की टेस्ट सीरीज। आज के टेस्ट पेपर में जो गणित के प्रश्न थे उनका वीडियो सॉल्यूशन पढ़ेंगे अपन। आज का टॉपिक था अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। इन पर आधारित 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। इसमें एक अपवाद रहता है कि एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, यह इस तरीके से चलती है। यह अभाज्य संख्या है जिनमें एक व स्वयं को छोड़कर, ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं संख्या खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है तो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या का एक दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या या इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य, रूढ़ या प्राइम नंबर, एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है तो उसको अभाज्य बोलते हैं। अब इन संख्याओं में 3 अभाज्य संख्या है, एक ये संख्या है जो अभाज्य नहीं है। आपको पूछा अभाज्य नहीं है, 91 अभाज्य नहीं है क्योंकि इस संख्या में 13 और 7 का भाग जाता है। 13 7 91 होता है, तो इस संख्या में 13 का भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। शेष तीनों अभाज्य हैं, किसी का भाग नहीं जा रहा, 90 में नहीं जा रहा, 97 में नहीं जा रहा, 107 में नहीं जा रहा है। बाकी सारी अभाज्य संख्या है और ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगला, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 50 पूर्ण संख्याएं जो होती है वो 0 से शुरू होती है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या है कौन सी। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ये अनंत तक चलती है। ये है पूर्ण संख्याएं। अब आपको पूछा है प्रथम 50। अब प्रथम 50 पूर्ण संख्या लिखेंगे तो आप 0 से शुरू करेंगे। इनका योग करना, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से 50 लिखेंगे तो लास्ट 50 नहीं आएगा, 49 आएगा। प्रथम 50 पूर्ण संख्या 1 से लेके 49 तक 49 संख्या और एक संख्या पहले आ गई 0, तो 0 से शुरू करेंगे और 50 लिखनी है तो लास्ट संख्या कौन सी आएगी? 49। इसमें ये विद्यार्थी गलत करता है कि लास्ट 50 लिख लेता है। प्रथम 50 पूर्ण संख्या में लास्ट 50 नहीं आएगी, लास्ट संख्या 49 आएगी। और ये प्राकृत संख्याओं के जोड़ के सूत्र से जोड़ सकते हैं, प्राकृत हैं। 0 को जोड़े नहीं जोड़े वैसे फर्क नहीं पड़ता, 0 को अलग से जोड़ लेंगे। 1 से लेके 49 तक प्राकृत संख्याओं का योग करना है। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो प्राकृत का लगेगा, 1 से 49 तक। और प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n कोष्टक n+1/2, जहां आपको n का मान लिखना है 49। 49 में 1 जोड़ेंगे 50 और फिर भाग देंगे 2 का। 2 का भाग देंगे 50 में 25 बार। 25 का गुणा करना 49 से, 25 का गुणा करेंगे 9 से, 25 9 में 225, आज से लगेगा 22, 25 चौके 100, 100 और 22 जोड़ेंगे तो 122, तो ये योग आएगा 1225। तो प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा? 1225 होगा। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना है? 1225 है। 49 का 25 से गुणा करना और ये 1225 आएगा। अगला, प्रथम 5 विषम भाज्य संख्याओं का योग। भाज्य मतलब जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता हो, भाज्य संख्या, या इसका दूसरा नाम है यौगिक संख्या। भाज्य, यौगिक या संयुक्त। अभाज्य को छोड़ दें तो शेष संख्याएं जो होती है वो भाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याओं को छोड़ दो, शेष जिनमें भाग जाता है वो भाज्य। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद 9। सबसे छोटी विषम भाज्य कौन सी है? तो 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और 9 के बाद भाज्य संख्या आएगी 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, ये दूसरी विषम भाज्य संख्या आएगी। आपको यहाँ विषम भाज्य संख्या लिखनी है
तो पहली विषमभाज्य संख्या 9, दूसरी विषमभाज्य संख्या 15, तीसरी विषमभाज्य संख्या 21, 21 के बाद में 25 और 25 के बाद में 27। ये विषमभाज्य संख्या है। इसके बीच में जो विषम संख्या है वो अभाज्य है। 15 के बाद में 17, 19 जो आती है वो अभाज्य है। 21 के बाद में 23 आती है वो अभाज्य है। 25 के बाद डायरेक्ट 27 है। तो इनके बीच में जो संख्या विषम बचगी वो अभाज्य है और अपने को भाज्य लिखनी है तो ये विषम भाज्य है, जिनमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है वो ये। अब इनका जोड़ करेंगे तो 15 और 25 जोड़ेंगे, 20 10 30 ये हो जाएगा 40, 21 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, 40 30 70, 70 20 ये 90 और 7 97। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा 97। प्रथम 5 विषम भाज्य संख्याओं का योग कितना होगा 97 होगा। ये इस तरीके से है विषम भाज्य संख्या। भाज्य यौगिक या संयुक्त एक ही है। अगला 3 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना है। अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती 2 और 1 अंक में यदि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बोले तो 7। फिर 2 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी होती है 97। पिछली बार थर्ड ग्रेड एग्जाम में ये पूछा गया था 2 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर। ये 2 अंकों की छोटी और बड़ी है। अब अपने प्रश्न है 3 अंकों का, तो 3 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी और ये 3 अंकों की सबसे छोटी। आपको इन दोनों का अंतर पूछा है। ये 997 माइनस 101, 997 में से 101 घटा लीजिए, ये बचेगा 896। 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर 896। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। पिछली बार 2 अंकों का पूछा था, ये 3 अंकों का। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंकों का भी हो सकता है। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 1009 होती है और सबसे बड़ी होती है 9973। ये 4 अंकों की छोटी और बड़ी। 4 अंकों में 1009 और ये 9973। ये 4 अंकों की छोटी और बड़ी अभाज्य संख्या 1 अंक में, 2 अंक में, 3 अंक में और ये 4 अंक में। इस तरीके से अभाज्य संख्याओं प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद अगला, निम्न में से कौन सा कथन असत्य। 30 व 40 के मध्य 2 अभाज्य संख्या। 30 के बाद 31 अभाज्य संख्या। 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 36 नहीं है, 37 38 नहीं, 39 नहीं, 2 ही है। 30 और 40 के बीच में 2 ही है, 31 और 37। ये कथन सत्य है। आपको असत्य पूछा। सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 है। अभी पढ़ा भाज्य या यौगिक संख्या सबसे छोटी कौन सी 4। 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या, ये भी सही है। एक ही समअभाज्य संख्या, इसके अलावा सारी अभाज्य संख्याएं विषम है। मात्र एक समअभाज्य संख्या वो है कौन सी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन सी 2। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्याएं होती है। यह कथन गलत है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि एक पूर्ण संख्या 0 ये पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, नहीं होती है, क्योंकि 0 जो है पूर्ण संख्या है, ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। यही कथन सत्य लिखना होता, ये तो असत्य है। सत्य लिखना होता तो ऐसे होता, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, ये सही है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, ऐसा लिखा होता तो ये कथन सत्य होता। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, यह कथन सत्य है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है, ध्यान रखना है। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसके ये 3 कथन सत्य था, ये एक असत्य है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आज के पेपर के इतने ही प्रश्न थे।